Mm, yes, 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 we are live. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याइश। तो बच्चों, कल ही आपका नेक्स्ट का एग्जाम है और आई होप आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी होगी। तो हम आपके साथ जुड़े हैं कि हम सभी मेंटर मिलके आपके साथ डिस्कशन किया जाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और आपको बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम हॉल्स में क्या गलतियां नहीं करनी, वो सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं अथर्व भैया फ्रॉम आईसर टीवीएम और ओमकार फ्रॉम आईसर पुणे, और आई एम ऑल्सो फ्रॉम आईसर पुणे। गाइज, आप अपने डाउट भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर और चैट सेक्शन पे भी आपको पिन कमेंट में विद्याइस्ट की टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हेलो अथर्व भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम कैसे हो? आई एम फाइन। हेलो ओमकार। हेलो भैया। मैं ठीक, आप भी ठीक होंगे? आप या तो आज आप भैया कुछ टिप्स दीजिए बच्चों को, जो कि जिनका भी कल एग्जाम है उनको क्या क्या करना है और क्या क्या लेके जाना है, वो सब के बारे में एक बार बताइए। ओके, तो पहली बात तो जो अभी का टाइम है उसमें ज्यादा सोच के कुछ होगा नहीं। एकदम चिल रहो, एकदम से फ्रेश माइंड रखो और ज्यादा सोचो मत। जितना तुमने पढ़ा है उतना मोर देन इनफ है। बस तुम ये सोचो कि जितना तुमने पढ़ा है उसका मैं 100% आउटपुट पेपर में कैसे निकालूं। ये माइंडसेट के साथ में ही पेपर में जाना। ऐसे मत सोचना कि अरे मेरा ये चैप्टर रह गया था, शायद मैं इसको पढ़ सकता था। ये मत सोचना अभी, क्योंकि ये सोचने का टाइम चला गया। अभी बस सोचना ये है कि जो मेरे पास ऑलरेडी वेपन्स है उसको मैं अच्छे से यूज कैसे करूं। और यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी कल के पेपर के लिए होनी चाहिए। और बस अगर तुम ये फॉलो करोगे ना, पेपर में रिलैक्स रहोगे, और रिलैक्स रहने से तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर तुम रिलैक्स नहीं रहोगे, फिर तुम छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करोगे, जिसकी वजह से तुम्हें नेगेटिव मार्किंग, इसको भी सब फेस करना होगा। और फिर सीधा तुम्हारे रैंक पे अफेक्ट करेगा, और जो तुम्हें आता भी था तुम वो मिस्टेक करके गलत कर दोगे। तो ये हमें नहीं करना है, इसको अवॉइड करके ही आगे बढ़ना है। तो मेरी तो यही तुम्हें राय रहेगी कि तुम यही फॉलो करके एग्जाम के लिए जाना। तो भैया, पिछली बार ओमकार ने एग्जाम दिया था, इनकी रैंक आई थी 900 समथिंग आई थी ओमकार, राइट? यस भैया। तो आप क्या कहना चाहोगे आपके जूनियर्स को कि कैसे एग्जाम में अपीयर होना है? देखो भैया, जैसे ही मतलब कोई भी बच्चा अगर पढ़ा हो तो उसको ऑब्वियसली फेयर ऑफ फेलियर होता है, प्रेशर होता है, ये सब चीजें होती है। मैं इस चीज को ये नहीं कहूंगा कि ये सब चीजें नहीं होती है, लेकिन बात ये है कि ये सब चीजें अपने पेपर में कैसे कम दिखे या फिर ना दिखे, इस चीज को बच्चों को बस कि वो क्या करता है कि उनमें जो भी डाउट्स हो रहे हैं कभी भी, तो फिर वो सब चीजों का डिस्कस कर सकते हैं, या फिर एक पेपर पे लिख सकते हैं। कि आपको क्या करना है कि साइलेंटली मतलब डीप ब्रीदिंग कर सकते हो आप, या फिर ऐसी चीजों से उसको ओवरकम कर सकते हो। या फिर लाइक जैसे मेरा तो ये रहता था कि मैं पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, और इजी में मेजरली सारे मेजर जंग तो कवर हो जाता था 40 to 50। फिर वैसे ही आप तो और आपने बेसिकली एंड तक मतलब लाइक अभी तक जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है, जैसे पीसीबी या फिर पीसीएम, जैसे भी आपने सॉल्व किया है पेपर को, आप वैसे ही करो, ना कि किसी के कहने पे एंड में आके बदल। तो मेरा कहना ये रहेगा कि जब भी आप एग्जाम में जाओ तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले तो ये स्टक नहीं करना। मान लो कि आपको लगता था कि मतलब ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन आपको लग रहा है कि आपकी फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है और मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं आपको आज का ही रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं आज एक बच्चे का टेस्ट ले रहा था, लगता था उसकी बहुत अच्छी फिजिक्स है, बट एक्चुअली में पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी बहुत अच्छी हो वही बहुत मुश्किल आ जाए। एक बार स्टार्टिंग में आपको 1 या 1.5 आवर के अंदर पूरे पेपर से निकल जाना है। आपको देखना कि कौन सा सेक्शन इजियर है, किसमें मेरे लिए स्कोरिंग है, देन आपको उस पर फोकस करना है कि आपको जो
उसमें आप मैक्सिमम अपना स्कोर करो, देन उसके बाद आपको लग रहा है कि जिसमें आपको टाइम लगने वाला वो करो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छोड़ना। बहुत बार तो बच्चे इजी क्वेश्चन छोड़ के ही अपनी रैंक पीछे कर लेते हैं। एग्जैक्टली भैया, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो है वो भी सेम मार्क्स कैरी करता है और हार्ड भी क्वेश्चन सेम मार्क्स कैरी करता है। तो द थिंग इज हम इजी करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बना सकते हैं पेपर के बीच में। और कल आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मुझे तो बायोलॉजी नहीं आती थी, मुझे तो मैथ्स नहीं आता था, अब मुझे तो केमिस्ट्री नहीं आती थी। आपको ये सोचना कि जो चीज मेरे सामने आ रही है मैं उसमें से मैक्सिमम आउटपुट कैसे, सब चीजों में लिटरली बता रहा हूँ। 2024 में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था, आपको अगर टाइफाइड है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है बायोलॉजी में? विडाल टेस्ट। ऐसे ऐसे लिटरली बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना ये, मतलब कि उस टाइम मेरी शिफ्ट का ये था और मुझे बायोलॉजी का कोई आइडिया नहीं था, बट मुझे एक बार टाइफाइड हुआ था, तो मैंने विडाल टेस्ट करवाया था अपना, तो उससे भी मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो आपको लिटरली पेपर में एक बार पूरे पे देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बायो वाला हूँ, मेरे को मैथ्स, नेक्स्ट के पेपर में आपको आप 3 ही अटेम्प्ट करोगे। अगर आप पीसीएम वाले हो तो पीसीएम ही अटेम्प्ट करोगे, पीसीबी वाले हो तो पीसीबी। आईआईटी के अंदर ऐसा है कि आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसलिए आपको हर सेक्शन पे वहां पे जाना है। भैया आप कुछ टिप्स और शेयर करना चाहोगे जो कि बच्चे गलतियां करते हैं? नीतीश सर, गुड इवनिंग। नीतीश कैसे हो? हाँ, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इस पे कि जैसे मेरा ही अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, तो जब आईआईटी के एग्जाम के लिए गया था तो आई वाज लाइक कि मेरा ग्रुप जनरल था, मेरा पीसीएम भी था 11th-12th में, एंड बट माय मेन फोकस वाज पीसीएम, एंड मुझे बायो का थोड़ा बहुत आइडिया था, बट आई वाज नॉट सो गुड इन बायो। बट मैं जब एग्जाम में गया, क्योंकि मैं तब बहुत कूल माइंडसेट के साथ में पेपर देने गया था, मुझे पता कि अब जो मैंने पढ़ा है उतना ही, उसके ही दम पे मुझे कुछ करना है, अब ज्यादा सोच के कुछ होगा नहीं। तो आई वाज लाइक कि हाँ भाई, जो होगा देखा जाएगा। आई वाज नॉट लाइक कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा, बायो का कुछ और पढ़ लेता तो और रैंक बूस्ट हो जाता, ये सब मैं नहीं सोच रहा था। जितना पढ़ा है मैंने उतना पढ़ के मैं एग्जाम के लिए गया। बट व्हेन जब मैं एग्जाम के लिए अंदर गया, देन आई सॉ कि बायो में बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैंने पढ़े थे, और लिटरली क्योंकि मैंने माइंड उस समय पे कूल डाउन रखा था, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ। आई वाज लाइक कि हाँ भाई मैंने ये तो पढ़ा था, ये चैप्टर पढ़ा था, इसमें से ये आया क्वेश्चन, एंड आई वाज लाइक हाँ इसका ये आंसर है। और ऐसे करते मैंने 5 क्वेश्चन बायो के अटेम्प्ट करे थे, जबकि मुझे बायो की उस टाइम पे 0 नॉलेज थी। मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े थे। आई कैन से दैट अगर मैं एज एन नॉन बायो स्टूडेंट, अगर मैं बायो के बहुत ज्यादा चैप्टर्स कराता एग्जाम में, तो सब पॉइंट में कंफ्यूज भी हो जाता लास्ट मोमेंट पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में करता, अगर स्टार्टिंग गुड, बट लास्ट मोमेंट पे कोई भी न्यू चैप्टर को हाथ लगा के मैं ज्यादा पढ़ने जाता तो मुझे ही कंफ्यूजन होता। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि एज मैं जो बोलूंगा, ये मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं तुम्हें ये शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, नहीं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा हुआ था, जहाँ पे मुझे कम मार्क्स मिलने की वजह से या कम मार्क्स मिलना चाहिए था वहां पे मुझे ज्यादा मिला है। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि उस टाइम पे मेरा बस यही फोकस था कि जो मेरे स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन है, बस मुझे उसके बारे में सोचना है, बाकी कोई भी चीजें उस 3 घंटे में नहीं सोचनी है। जो मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अगर मुझे वो क्वेश्चन का आइडिया है तो मैं उसे अटेम्प्ट करूंगा, अगर नहीं है तो मैं उसे मार्क करके साइड में रखूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि मुझे उस पर ज्यादा टाइम गंवाना नहीं है। आगे भी तो इजी क्वेश्चंस रहेंगे, हु नोस, है ना? तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है और वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस मोमेंट पे होता है कि अरे वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा, ये नहीं सोचना है, वो हो गया। उसके बारे में हम लास्ट में सोचेंगे जब पूरा पेपर। हेलो, एक बार कंप्लीट करेंगे और सब जितना आता था फॉर श्योर शॉट जितना अटेम्प्ट करा है, उसके बाद हम कुछ भी आइडिया नहीं है कोई क्वेश्चन का उस पे जंप करेंगे। हाँ, लेकिन जिस क्वेश्चन का कुछ भी आइडिया है नहीं और तुम्हें लग रहा है कि अगर 50-50 भी है तो
गिर सकता है और क्वेश्चंस गलत भी हो सकता है, तो ये रिस्क मत लेना। जो अगर तुम्हें और श्योर शॉट हो रहा है तभी तुम मार्क करके आना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेश्चंस पता भी होता है और वो ज्यादा सोचने के चक्कर में गलत करके आते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। और रिस्क टेकिंग का एक चीज है कि अगर आप उस एरिया में लाइक कर रहे हो, अगर आपके मार्क्स 60 से 100 के बीच में आपके मतलब कि आपकी नॉलेज के हिसाब से उतने मार्क्स आ पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी रिस्क लेना ही नहीं है। क्योंकि अगर हम बिना जनरल कैटेगरी के बेसिस पे भी जाएं, देन उतने पे ही सिलेक्शन होता है नेक्स्ट के अंदर। 75, 80, 85, 90 उतने के आसपास ही सिलेक्शन रहता है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, बट उतने पे ही रहता है। अगर आप वहां पे रिस्क लेते हो तो आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हाँ, अगर आप उस पे पहुंच चुके हो कि आपके 140, 145 पे पहुंच सकते हो, देन आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली वहां से जो नेक्स्ट से जो टॉप इंस्टीट्यूट मिलने वाला है वो है नाइजर भुवनेश्वर। अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं देन आपको नाइजर जाने से कोई नहीं था। देन आप रिस्क ले सकते हैं कि आप अपनी रैंक बूस्ट करो। अगर आपका ठीक हुआ देन आपकी रैंक बूस्ट हो सकती है, आप टॉप 100, टॉप 10 वहां पे आ सकते हैं, देन आपको सब रिस्क लेने हैं। बट अगर आप सिर्फ उसी रेंज में हो कि आपका मान लो कि सिलेक्शन के आसपास मार्क्स आ रहे, देन आपको रिस्क नहीं लेना। अगर आप बहुत नीचे हैं का वैसे भी नहीं अगर होने वाला है, देन आप रिस्क ले सकते हैं, क्या पता किसी चांस में हो जाए। देन उन्हीं दो सिचुएशन में आपको रिस्क लेना। अगर आप उस क्राइटेरिया में हैं कि आपका सिलेक्शन होने के आसपास, देन आपको एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, रादर देन कि आप 40 क्वेश्चन करो, आप 30 करो। अगर 30 करेक्ट करते देन आपका तब भी सिलेक्शन हो पाए। ओमकार, कुछ आप अपने एग्जाम से तो भैया मैं यही कहूंगा कि अगर अगर आपको सेक्शन देख के पेपर अगर डिफिकल्ट लगता है, तो फिर आप ये सोच सकते हो कि ये जो पेपर अगर डिफिकल्ट है तो ये सबके लिए है। तो इज नॉट अबाउट द मार्क्स एंड ऑल थिंग, इट्स अबाउट द कट ऑफ एंड कंपटीशन। तो उस हिसाब से कंपटीशन भी कम होगा और मार्क्स मतलब कम मार्क्स में भी आपको हाई कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो रेदर देन उस टाइम पे ये सब चीजें सोचना कि मेरे इतने मार्क्स नहीं बनेंगे, ये कॉलेज नहीं बनेगा, तो क्या पता उस टाइम या फिर उस पर्टिकुलर पीरियड में उस ईयर का कट ऑफ ही कम हो जाए, अगर पेपर टफ हो या फिर हो। तो बस यही है कि अपना बेस्ट देना है और कंधों पे ज्यादा अपने बोझ नहीं लाना है। जो भी आपके थॉट्स है उसको पेपर पे हैम्पर नहीं होने देना है और फोकस ऑन कंसंट्रेशन के साथ पेपर देना है। अभी हम थोड़ा ये डिस्कशन कर सकते हैं कि आना बच्चों को उसमें भी बहुत एडमिट कार्ड की हमेशा आप अपने साथ 1 या 2 कॉपी एक्स्ट्रा रखोगे। आपको अपने एडमिट कार्ड पे फोटो अटैच कर लेनी है। एक बच्चे का अभी रिसेंट कम्युनिटी में ये डाउट था कि सर मेरे पास नीट की फोटो रखी हुई है, यानी कि नीट में जो डीओपी सॉरी डेट ऑफ पिक्चर के साथ जो फोटो अटैच होती है, क्या मैं वो लगा सकता हूँ? आपको कि आप एक फोटो ब्लैंक लेके जाओ, बिकॉज वो वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि वो डीओपी से उनको प्रॉब्लम हो। तो आप ऐसे फोटो अपने साथ कैरी कीजिए। साथ में साथ आप अपना फोटो आईडी प्रूफ रखो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब चीजें आपको अपनी रखनी है। वाटर बोतल का पूछ रहे हैं बच्चे की वाटर बोतल आपको ट्रांसपेरेंट लेके जानी है। आप वाटर बोतल ऐसे ओपेक। पेन का पूछ रहे हैं कि सर पेन वहां पे मिलेगा कि नहीं, या मैं लेके जाऊं कि नहीं, तो ध्यान से सुनो, पेन का आप लेके जाओ अपने साथ। देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो बाहर का पेन अलाउ करें या तो ना करें। अगर ना करेंगे देन वो देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर उन्होंने अलाउ कर दिया और उन्होंने खुद नहीं दिया, अगर आप नहीं लेके गए, आपको वहां अपने तरफ से लेके जाओ। और एक बात का ध्यान रखो, आप जो पेन लेके जाओ वो आपको लेके जाना है ट्रांसपेरेंट पेन। अब ट्रांसपेरेंट पेन जिनका, यानी कि आप बाहर से ही अगर आप पेन पकड़ते हो रिफिल देख सकते हो, वो वाला पेन आपको और एक मैं ऐड ऑन करूंगा इस पे कि जो तुम पेन यूज करोगे ना, उसको पहले बहुत थोड़ा चलाना ताकि वो स्मूथ हो जाए और एग्जाम में फिर वो रफ ना चले, क्योंकि नया पेन स्टार्टिंग में रफ चलता है, उससे बहुत दिक्कत आता है। तो तुम थोड़ा पहले चला के फिर लेके जाना, उससे बहुत स्मूथ चलता है और एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। और बच्चे पूछ रहे आपको एक्सटर्नल पेपर कोई भी नहीं लेके जाना है, आपको एग्जाम हॉल में उनके द्वारा ही आपको 4-5 शीटें प्रोवाइड की जाएंगी, उन्हीं पे आपको सोल्व करना है। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस नहीं लेके जाने हैं। उसके साथ साथ आपको ड्रेसिंग का ध्यान रखो कि आपकी बार नेक्स्ट में क्या हो रखा, बच्चों के सेंटर जो भैया आए हैं वो काफी दूर दूर है,
500 किलोमीटर दूर, अपनी वीडियोस पे कमेंट भी थे, एक आध बच्चे का तो 1500 किलोमीटर दूर भी सेंटर आया है। तो उनको आपकी ड्रेसिंग का क्या ध्यान रखो, आप ड्रेसिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के रखो। आपको बहुत ज्यादा लाइक टाइट कपड़े नहीं पहन के जाने, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर में परेशान रहोगे, और अभी आप अगर सफर में आ जाना आप वैसे ही परेशान हो जाओगे, तो आपको कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाने हैं। बाकी चीजें भी आप डिस्कस करना चाहो कुछ? और नहीं, बस यही बोलूंगा कि और जो तुम, जैसा पवन सर ने बताया कि जो कपड़े तुम पहनोगे वो थोड़ा कंफर्टेबल पहनना, जिससे क्या होगा कि ऑब्वियसली मैं जब एग्जाम देने गया था, मैं बहुत सिंपल सा एक व्हाइट शर्ट जिसपे कुछ नहीं लिखा है और एक शॉर्ट्स, इस पे ही गया था, क्योंकि मुझे पता है कि घर पे मुझे उस चीज की आदत थी कि शॉर्ट्स पहन के पढ़ाई करना। वही एनवायरनमेंट में पेपर देना चाहता था। तो तुम जिस भी आउटफिट में कंफर्टेबल हो तुम वो पहन के जाना, और क्योंकि जो तो तुम घर पे इस्तेमाल करते हो ना, अगर तुम वो सेम चीजें वहां पे करते हो तो वो एक बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये हुआ वाला है, लाइक तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं रहता है। नया जो रहता है वो बस एग्जाम सेंटर रह जाता है, जिसके साथ तुम्हें हैंडल करना होता है, वो तो तुम कर लोगे। ऑलरेडी तुमने जेई का एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, अभी तो तुम्हें आदत सी, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। बस कूल माइंड रखो, कूल माइंड रखने से सब अच्छा हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एग्जाम में पैनिक नहीं होना है। मे बी हर कोई भी जो आपका सीबीटी मोड टेस्ट होता है, तो आप क्या करते हो कि आप पेपर से पलट के देख लेते हो कि कौन सा क्वेश्चन इजी, देन वो पहले अटेम्प्ट कर लिया है। ये लोग